नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी आप सभी की बहुत शानदार, जबरदस्त और बिंदास तरीके से चल रही होगी। थोड़े से मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो व्यापम के टारगेट टॉपिक होते हैं, जो व्यापम के फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हैं, जिससे बार बार वो क्वेश्चन पूछता है। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिएगा, जहाँ से उसके टॉपिक आते हैं, इस टॉपिक से उनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा देखिए। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं 2022 और 23 के। इसको एनालिसिस करने के बाद देखिए, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत शानदार तैयारी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जहाँ से आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा कर लेंगे। और मेरे 4 से 5 मिनट के वीडियोस होते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक को आपको फोकस करना है रिवीजन के दौरान। तो वहाँ पास आपको बिल्कुल मदद होने वाली है आपके एग्जाम हॉल में, और वहाँ से आप ज़्यादा नंबर वहाँ पास ला पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट, और अपने ब्रेन को बोलते रहिए बार बार कि आपको 155 160 नंबर लाना है। तो डेफिनेटली जब आप फॉर्म्स पेपर उस दिन सबमिट मारेंगे, जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा, तो आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। तो सकारात्मक सोच के साथ ये पेपर दीजिए, बढ़िया बिंदास तरीके से। 3 घंटे बैठने की आदत डालिए, ताकि आपका कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। किसी किसी को कमर दर्द देने लगती है, किसी को कुछ इतना ज़्यादा मतलब बैठने की आदत नहीं होती और स्क्रीन देखना है 3 घंटे लगातार, तो उसकी आपको हैबिट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मनुष्य का केंद्रीय तंत्र का तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है। देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, और काफ़ी लोग यहाँ पास गलत करके आते हैं, ठीक है। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। यही पूछा गया था कि मनुष्य का केंद्रीय तंत्र का कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 3 भागों से मिलकर बनता होता है। कौन सा भैया? एक मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका है। ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर के मस्तिष्क का वह भाग जो अल्कोहल के सेवन से आसानी से प्रभावित हो जाता है। तो सेरिबलम क्या होता है? सेरिबेलम, याद रखेंगे आप इसको। सेरिबेलम क्या है? बहुत कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि एक सेरिब्रम होता है और एक सेरिबेलम होता है। तो ध्यान रखना है कौन सा होता है। सेरिबेलम होता है जो अल्कोहल के सेवन से आसानी से प्रभावित होता है। कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है। मानव शरीर के वृक्क का बाहरी भाग पूछा जाता है भैया, याद रख लेना, कोटेक्स। इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? कोटेक्स। तो इससे आपने ये देखा, ये 3 क्वेश्चन जो व्यापम ने पूछे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आ रहा है कि आपकी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। आपके जो शारीरिक अंग है उससे ही जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसी को बोलते हैं भैया आपकी अप्लाइड साइंस, ठीक है। जो आप लोग रेगुलर जीवन जी रहे हैं, दिनचर्या वाली होती है, और इसी से संबंधित ही वो साइंस ज़्यादा पूछना चाहता है भी आपकी। चाहे आप साइंस के क्वेश्चन फिजिक्स के उठा लीजिए, चाहे बायो के उठा लीजिए, जो आपके मतलब दैनिक जीवन में आप चल रहे हैं, उसी से संबंधित व्यापम के क्वेश्चन भी हैं। वो जानना चाहता है कि आपको अपने बारे में पता है या नहीं पता है। जैसे आपके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, किडनीज हुई, आपका हार्ट हुआ, ब्लड हुआ, ये सारी चीज़ों से मतलब आपके क्वेश्चंस हैं। श्वसन तंत्र हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बाह्य श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। फेफड़ों में होती है। कहाँ होती है? फेफड़ों में होती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम, ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा माइनर माइनर क्वेश्चन है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन लेके आता है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम होना है। आप खुद सोचिए, 70 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 14,000 प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी की शिफ्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग जो है बिल्कुल उसके लिए 360 डिग्री घूम के तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बेसिक टू एडवांस, ये वाली आप बात बोल सकते हैं, ठीक। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या होता है? देखिए, आप खुद देखिए, सारे क्वेश्चन छोड़ के वो प्रोटीन लेके आया हीमोग्लोबिन पे स्पेसिफिक। देखिए आप, तो इसको बोलते हैं ग्लोबिन। रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो रक्त परिसंचरण के कितने भाग होते हैं भैया? इसके भी 3 भाग होते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं आपको क्या कहते हैं हिंट भी दे देता हूँ। पहला भाग बता देता हूँ कि आपका हृदय होता है। बचे 2 भाग आप बताइए कि रक्त परिसंचरण तंत्र के और कौन से 2 भाग होते हैं, ठीक है। अपने आप को एक्टिव करिए, अपने ब्रेन को एक्टिव करिए कि आपको याद है या नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पास, सॉरी, यहाँ देख सकते हैं आप, हृदय की दीवार में कि सबसे भीतरी परत। देखिए, अभी उन्होंने वृक्क की पूछी थी, अब यहाँ पास हृदय की भी पूछ ली। तो हृदय की दीवार के सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? इंकोकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? इंडोकार्डियम बोलते हैं, सॉरी, इंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, इंडोकार्डियम। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग का वाहक पूछा जा रहा है। अब देखना आप, यहाँ पास यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हीमोफीलिया से सबसे ज़्यादा जो ग्रसित होते हैं वो आपके पुरुष होते हैं, लेकिन वाहक कौन होता है? स्त्रियां होती हैं, और इसी को बोला जाता है शाही रोग। ये भी आपने पूछा है कि शाही रोग किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना, हीमोफीलिया को कहा जाता है, ठीक है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको जरूर देखना, अच्छे क्वेश्चन वो वही, और उससे आपके टॉपिक पता चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम पूछा गया कि डाउन सिंड्रोम जो होता है इसको क्या बोला जाता है? याद रखना, मंगोलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंगोलिज्म बोला जाता है। अच्छा, ये आपने जो 9-10 क्वेश्चन देखे हैं ना, इससे आपको समझ में आया होगा कि आपके मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसमें भी कौन से? मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, और ब्लड हो गया, ठीक है, और किडनी वगैरह। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। और एक होता है आपके कौन से? रोग वाले, ठीक, रोग जैसे कि जीवाणु, विषाणु, और ये जो आपके अनुवांशिक रोग होते हैं, इनको यार देख लीजिएगा। प्रोटोजोआ के कारण जो होने वाले रोग होते हैं, ये क्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हमने पढ़ा जितने बार इसको रिवीजन करेंगे ना, उतना अच्छा आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पास अपने उत्तर को पुट कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए यार। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आए होंगे।
और आपको जो है सहायता भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसा लगा आपको वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेहनत लगती है थोड़ा सा एनालिसिस करने में भी और टॉपिक में क्वेश्चन ढूंढने में भी। ये नए क्वेश्चन है 2022 और 23 के दौरान जो एग्जाम व्यापम ने लिए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये अभी अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि साइंस का लेवल किस प्रकार का रहने वाला है। क्योंकि भैया ये देखिए, आप इसको पटवारी का एग्जाम मत समझिए, इसको ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ये पेपर होने वाला है। तो एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।